तो इस तरह से प्रभु का नामकरण हुआ। मैया कौशल्या जी के पुत्र हैं भगवान श्री राम। मैया सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न महाराज और मैया कैकेयी के भरत जी महाराज। धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए हैं। उसके पश्चात भगवान गुरुकुल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण की और फिर वापस अपने पिताजी के यहाँ आते हैं। फिर राजा दशरथ जी के महल में विश्वामित्र जी का आगमन होता है। बड़ा स्वागत, बड़ा सत्कार किया है राजा ने। और फिर आने का कारण पूछा, महाराज आपका आना कैसे हुआ? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन आप अपने दोनों पुत्र यानी राम और लक्ष्मण को हमारे साथ में भेज दो। तो राजा दशरथ जी कहने लगे, महाराज मैं अपने सैनिकों को भेज दूंगा, वो आपकी सहायता कर देंगे असुरों को मारने में। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं, आप हमारे साथ में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को भेजिए। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में जाते हैं। बीच में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र जी के साथ पहुंच करके जहां पर विश्वामित्र जी यज्ञ कराते थे, वहां पर मारीच और सुभाव नाम के दो निशाचर यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे। तो भगवान ने जाकर के उन दोनों का भी उद्धार किया है। आगे भगवान अहिल्या के ऊपर भी अपनी कृपा करते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी में जाते हैं। वहां जाकर के भगवान बगीचे में ठहरते हैं और प्रातः होते हुए अपने शिष्य यानी राम जी को विश्वामित्र जी कहते हैं, बोले राम तुम हमारे लिए पुष्प ला करके दो ताकि हम अपना पूजा पाठ कर सकें। अब तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बगीचे में पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं। तो कुछ संतों का भाव है कि मैया सीता अपनी कुल देवी की पूजा करने के लिए आई हुई थी। भगवान श्री राम को देखा संतों ने बड़ा सुंदर भाव रखा है कि राम को देखे करके जनक नंदिनी बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। संतों का भाव है कि सबसे पहले भगवान श्री राम ने उस बगीचे में मैया सीता का दर्शन किया था। इधर अपने गुरुजी को लाकर के पुष्प देते हैं। गुरुजी जो नित्य प्रतिदिन अपना पूजा पाठ करते थे वो किया। उसके पश्चात इधर जनक जी ने एक स्वयंवर रखा है, एक प्रतिज्ञा ली है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा हम अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे। इधर जनक जी ये स्वयंवर रखते हैं। बड़े बड़े राजा आते हैं, बड़े बड़े महाराजा आते हैं। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी अपने गुरु जी के साथ स्वयंवर को देखने के लिए पहुंचे।
राजा बैठे हुए हैं। सबने उस धनुष को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाता। भगवान श्री राम खड़े होते हैं, अपने गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष के पास पहुंचते हैं। आज तो महाराज सारे जनकपुर वासी अपनी पलकों को पकड़े हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पलक झपक जाए और ये धनुष टूट जाए। अपनी अपनी पलकों को पकड़े हुए हैं। अब तो भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। दोनों हाथों से प्रणाम करने के बाद भगवान ने धनुष उठाया और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जितनी देर में पलक झपकती है, जितनी देर में पलक झपकी, उतनी ही देर में प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठा करके आज धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तो सभी जनकपुर वासी बड़े प्रसन्न हुए। मैया जानकी बरमाला लेकर के आ रही है अपनी सखियों के साथ। कितना सुंदर दृश्य है। धीरे धीरे प्रभु श्री राम की ओर बढ़ रही है। अब हमारे जो प्रभु श्री राम हैं, वो मैया से थोड़े लंबे हैं और जो भगवान ने मुकुट लगा के रखा है, उससे भगवान का जो सिर है वो और ऊंचा है। अब मैया जानकी थोड़ी छोटी रह गई। मैया जानकी हाथ में बरमाला लेकर के खड़ी है। मैया जानकी की सखियां कह रही हैं विश्वामित्र जी को, अरे अपने चेले को कहो ना कि थोड़ा सा झुक जाए। अब विश्वामित्र जी ने जैसे ही सुना तो उन्होंने उन्हें फेर लिया। वो कैसे कह सकते हैं, और जब भी चेले की बात हो तो उन्होंने उन्हें फेर लिया। तो अब तो जानकी मैया की सखियां राम जी को कह रहे हैं, अरे थोड़ा सा तरस खा लो, थोड़ा सा तो झुक जाओ ना। राम जी की सखियां कह रही हैं, सुनो जी, कि झुक जइयो तनक रघुवीर, लली हमरी छोटी सी, झुक जइयो